Is your girlfriend? Yeah. Oh my God. Yeah, no, thank you very much. Here. Not too bad, bro. Oh. Not too bad. We're back. England. We've hit me head, you know. I fell over. And I Oh, done what my happened? elbow. I fell over. I'm running. Okay. Yeah. Hello. Hello. How are you? Nice to meet you. You from show England? Yeah, England, Liverpool, yeah. She's your girlfriend? Yeah, Oh my God. Yeah, no, thank you very much. You have a good day, man. You have a ओके good थैंक day. यू सो मच। ऐसे लोग मिलते रहते हैं बहुत सारे, कोई नई बात नहीं है। तो फाइनली गाइस मैं अब अपना व्हीलचेयर लेके चला अपने दूसरे सफर पर। पूरे देश में 50 नेचुरल आइलैंड है और 33 आइलैंड इन्होंने खुद अपने हाथों से यानी टेक्नोलॉजी का यूज करके चाइना की मदद से बनाया है। इस देश की जनसंख्या सिर्फ 15 लाख है, जिनमें से 7,12,000 बहरीनियन नागरिक है और बाकी के बचे नागरिक जो दूसरे नेशनलिटी के, जिनमें सबसे ज्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। मालदीव और सिंगापुर के बाद एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। बाकी अरब ममालिक की तरह ही अरबिक लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। तो भाई फिलहाल मैं नीचे उतर चुका हूँ और गधे की तरह घोड़े की तरह चल रहा हूँ। क्या दोस्त ठीक है? तो एनीवे मैंने बोट राइड कर ली। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ भी घूमने के लिए नहीं है यार। 2-4 चीजें थी, जो विंड टावर है वो सामने और बाकी चीजें नहीं है यहाँ पे। तो हाँ, आपके लिए ये देश 6 से 7 दिन बहुत है। मान लो टैक्सी वैक्सी से चलोगे ना तो 3 से 4 दिन बहुत है। और अगर आप पैदल भी चलोगे ना यार, 50 किलोमीटर कोई भी आदमी पैदल तो चल ही लेगा। आप कितने दिनों में कवर करेंगे ये डिपेंड आप पर करता है भाई। अगर बाकी रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम्स 55%, 40% शिया मुस्लिम्स। भैया यहाँ पे कोई लोकतंत्र पोकतंत्र नहीं काम करता। सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की राज चलती है दादा। बहरेन फाइनेंशियल हर्बल सेंटर। बाकी यहाँ पे वोट होती है, नेशनल असेंबली है, राज्यसभा लोकसभा जैसे अपने यहाँ होता है वैसे यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेन तो है यहाँ पे किंग का जो राज था है और किंग ही रहेगा, दैट्स इट। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, एक ज़माने में जो डेमोक्रेसी कंट्री होती थी वो ज़्यादा डेवलप करती थी, लेकिन अब मोनार्की वाले स्टेट हैं या कंट्री हैं वो ज़्यादा डेवलप कर रही है। कि ये सारे देश मिडिल ईस्ट ये सारे मोनार्की वाले देश हैं, लेकिन इन्होंने अपने सिटीजन्स को इतनी बेहतर इम्यूनिटीज़ दे रखी है कि ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बन सके। क्यों चाहेंगे? जब आपको हम सब कुछ दे दें तो आप क्यों चाहोगे कि हमें एक लोकतांत्रिक देश चाहिए? आपको हम कपड़ा दे दें, रोटी दे दें, मकान दे दें, आपको सारी एमिनिटीज दे दें, आप क्यों कहोगे कि हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें बोलने की आज़ादी चाहिए? लेकिन अगर आप बोलोगे जी हम लोकतंत्र में रहते हैं, बोलने की आज़ादी दिया जाए, हमें ये दिया जाए, हमें वो दिया जाए, और कल को एक 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही है, सैलरी भी नहीं कमा रहे हैं, अच्छे बेहतर इम्यूनिटीज़ भी नहीं है, हेल्थ सिस्टम बेकार है, सड़कें टूटी फूटी है, बिजली 24 में से 12 घंटे गायब रहती है, और उसको हम लोग बड़ा फक्र से कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं। शर्म करो भैया, शर्म करो, सीखो कुछ। मैं एकदम सीधा कट टू कट बात करता हूँ। जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी इस देश में पूरे मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, अभी तक उनको अकल नहीं आया या तो वो कुछ सीखे नहीं इन देशों से। अगर वो सीखे हैं और अभी तक वो अपने देश में जाके कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किए, उन लोगों को यहाँ रहना इन देशों में व्यर्थ है, बेकार है। अगर आपने कुछ सीखा है आप अपने देश में जाके इसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हम ही लोग करेंगे। हर आदमी अपने कंट्री को खुद ही बिल्ड करता है, कोई दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति नहीं आएगा बाबा बनाने के लिए। हमें ही सारा काम करना पड़ेगा, अपने लोगों को बेहतर इम्यूनिटीज देनी पड़ेगी। दादा कहाँ हो तुम? 50-50 साल लोग इस अरब वर्ल्ड में रह रहे हैं, उसने अभी तक उनका माथा नहीं खुला और अभी तक तुम नाच करते हो कि हम डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं भैया, और कुछ भी नहीं है, टूटी फूटी सब कुछ है, और लड़ रहे हैं जी हिंदू मुस्लिम। इन सब चीज़ों से बाहर निकल लो, जितना जल्दी बाहर निकल जाओ ना। अगर इन सब चीज़ों में फंसे रह गए तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया डेवलप हो जाएगी, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश डेवलप नहीं होगा। ये तीनों देश कुछ सीखता ही नहीं है। यानी हम 2-3 महीने में ही हम इस पूरे अरब स्प्रिंग की कथा रामायण समझ गए। ये सारे देश कैसे चलता है, कैसे काम करता है, कैसे किसी का इस्तेमाल कर रहा है, हम जैसे लोगों का, इंजीनियरों का, हमारे डॉक्टरों का, सबको भेजा फ्राई कर रखा है। सबका एक निचोड़ रहे हैं ये लोग अरब वाले, और हम निचोड़ा रहे हैं। मैं देखता हूँ अपने लोगों को, इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानियों को, लोगों से नौकरियाँ मांगते हुए, दर दर भटकते हुए, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों?
क्यों भैया? अरे हम तीनों मिल जाएंगे ना तो पूरी दुनिया हमारा गुलाम होगा। हमें बोलो हम आते हैं राजनीति में, फिर देखो फिर इंडियन बैठेंगे सोफे पे और अरब बैठेंगे नीचे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। अरे मालूम है 15 अगस्त 1971 को ही ये देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश हुकूमत से। इसकी करेंसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दुनिया का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है आफ्टर कुवैत, जो कि एक बहरीनियन दिनार इंडिया का इस वक्त 226 रुपया, चेक करो आप, जबकि एक कुवैती दिनार की कीमत 277 रुपया। ये देखिए, अब आप ये वीडियो जब देखेंगे तो उस वक्त रेट कुछ अदल बदल हो जाएगा।